बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हीर और मेहदी अली काज़मी का केस, इस केस में कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं। कुछ नई बातें हैं और कुछ पुरानी बातें हैं जो नई बातों से जुड़ी हुई हैं। दूसरी साइड का अब मैं कैंप इसलिए कहना शुरू हो गई हूँ ताकि आप लोग को बात ज़रा वाज़े तौर पे समझ आ जाए, यानी कि वो लोग जो रात को बैठकर बैठक सजाते हैं और उसके अंदर गलत और सही को मिक्स करके एक नई खबर बना कर रख देते हैं। इस वक्त उनका सारा फोकस जो है कुछ रसीदों के ऊपर है, कुछ पैसों के लेन देन के ऊपर है। इस हवाले से मेरे सामने भी कुछ हकाइक आए हैं, वो भी मैं सामने रख दूंगी। और देखिए, जो भी पैसों का लेन देन कर रहा है इस मामले को लेकर और गलत काम कर रहा है, यकीनन उसकी पकड़ होनी चाहिए। और मैं तो इनसे कहूँगी कि ये रोज़ जो आके ऐलान करते हैं कि हमारे पास सबूत हैं, तो उसे सामने ले आएँ ताकि पता लगे कि कौन लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो दूसरों को भी ख़राब कर रहे हैं। यानी कि वो काम जो हम लोग एक इबादत समझ के कर रहे हैं, उस काम को ख़राब कौन कर रहा है। इस वक्त जो बातें हो रही हैं, मैंने जिस वक्त ज़ुनैरा महम और इन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए गए, कुछ शवाहिद भी सामने लाए गए, मैंने ना उस वक्त इस बात का जिक्र किया, ना मैं इस वक्त इस बात का जिक्र करूंगी। अलबत्ता कुछ इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है, वो मैं सिर्फ आपके सामने इसलिए रख दूंगी क्योंकि मैं इसे अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी समझती हूँ। क्योंकि जब ये गुफ्तगू शुरू हुई, कोई $800, कोई ये मामलात, तो फिर एक साहब है, उन्होंने मुझे अमेरिका से रब्ता किया और उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई और उन चीज़ों को तो सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि जिस कॉज़ के लिए अगर कोई वो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं तो वो बड़ा अच्छा कॉज़ है। और वो बेसिकली उम्मे हानी के वालिद, जो कि एक बहुत ही आप समझ लीजिए कि इस वक्त उनको ज़रूरत भी है अपनी बेटी के केस के सिलसिले में। ये अमाउंट जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक उनकी मदद करने के लिए है और उनकी वेलफेयर के लिए है। और गो फंड नामी जो एक वेबसाइट है और जिसके ऊपर जाकर पैसे जमा किए जाते हैं, मुझे तो इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, पता है कि गो फंड के ज़रिए जिस तरह से फ़ंड्स जो हैं उसकी एक फ़िक्स्ड अमाउंट होती है, वो फिर जमा की जाती है और जब वो मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर उस शख्स के फ़ंड में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं अकाउंट में। तो आई थिंक ये तो बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीक़ाकार है और अगर इसमें जो पैसे जमा होंगे जिसके अकाउंट में जाएंगे तो बड़ी वाज़ेह बात हो जाएगी। तो बिल्कुल आप चीज़ें सामने लेकर आए, एक इब्हाम ना फैलाएं। खामखा में आप एक ही लाठी से सबको हाँकना शुरू कर देते हैं और आपके इन जुमलों की वजह से हमारी भी और सबकी दिल आज़ारी होती है कि वो लोग जो काम को इबादत समझ के करते हैं और हराम और हलाल के लुक़्मों का हम बहुत ख्याल रखते हैं। तो ऐसे में कोई ऐसी बात आप ना फैलाएं, बल्कि सबूत लेकर आए, सामने रखिए और हम उसकी तफ्तीश करेंगे, हम देखेंगे। हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि किधर जो कुछ होता रहा, मैं उसकी डिटेल में अब नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन रातों को बैठकर प्रोग्राम करने वालों के ऊपर भी बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन अगेन आई वुड से कि मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास उसके हवाले से प्रूफ नहीं है, बल्कि मुझे उसके बारे में इत्तलात मिली थी। इस हवाले से भी मेरे पास प्रूफ नहीं है, मुझे इत्तलात मिली है। अगर आपके पास कुछ है तो ज़रूर सामने लेकर आए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यूँ बैठकर जुमले मारने, जिस तरह आप लोग कहा करते थे 35 यूट्यूबर्स जो है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और पता नहीं क्या होने वाला है, अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो प्लीज़ प्रूफ के साथ बात करें, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। अगर कुछ है तो ज़रूर सामने लेकर आएँ। अच्छा, उसके बाद ज़हीर के हवाले से भी मैं आपको ये एक बात बताऊं कि ज़हीर की मुलाकात के हवाले से मेरी बात हो रही थी GN कुरैशी साहब से और उन्होंने मुझे इस बात को क्लियर किया। उन्होंने कहा कि बाय ऑल मीन्स ज़हीर को इजाज़त नहीं मिल सकती। अब देखें अदालत क्या फ़ैसला करेगी ये बाद में पता लगेगा, लेकिन उनके मुताबिक चूँकि ज़हीर मुल्ज़िम है, उसने बच्ची को अगवा किया है क्योंकि बच्ची जो है वो माइनर थी, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से गई हो, उसे बहला फुसला के लेकर जाया गया है। तो सोचने की बात है, समझने की बात है और दिमाग भी कहता है कि अगर एक शख्स नामज़द मुल्ज़िम है, एक शख्स मुल्ज़िम है, तो उसे ही उस शख्स से मिलने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है जिस पर कि उसने वो वारदात की है। दिस इज़ समथिंग जो कि बड़ी कॉमन सेंस की बात है, जो समझ आती है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि अदालत इस पर क्या फ़ैसला करती है
ये नेक्स्ट तारीख पर पता लगेगा। अच्छा, बड़ा एतराज़ किया जा रहा है दूसरी जानिब की यूट्यूबर्स की जानिब से कि जनाब डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ज़रा मैं उनको उन्हीं के अंदाज़ में जवाब देती हूँ कि जब ज़मानत का मामला था, ज़मानत उनकी ज़मानत जो है वो खारिज ना हो, तो उस पर क्या क्या डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं इस्तेमाल किए गए। कभी इधर से, कभी उधर से, कभी झूठी दरख्वास्तें, जिस चीज़ को जज साहब ने भी उसका जिक्र किया, वो सब कुछ की जाती रही। और बिल्कुल डेफिनेटली दूसरी साइड से इस चीज़ के ऊपर एतराज़ उठाया जाता रहा कि जी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब देखिए, दो मामलात हैं, एक मामला 29 और एक 31 को सुना जाना है। 29 वाला मामला जो है वो जो रिहाई है, ज़मानत पर जो रिहाई है उसकी कैंसलेशन से मुताल्लिक है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। अब अगर ज़मानत पर रिहाई जो उनको मिली हुई है वो फ़ैसला अगर पहले सुन लिया जाता है और उसके बाद उनकी ज़मानत ही अगर कैंसिल हो जाती है तो फिर किस तरह की मुलाकात। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पेरेंट्स ने कस्टडी के लिए जो केस किया है उसका फ़ैसला 31 को जो आना है, अगर उसमें खुदा न खास्ता वालिदैन को वो नहीं राइट मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मामला बड़ा सीरियस है और मामला जो है उसको बड़े गौर से देखा जा रहा है, तो ऐसे में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक राइट है जिसको वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर नहीं भी होता तो इसमें ये कोई उनका बहुत बड़ा फेलियर नहीं हो जाएगा या कोई उनकी शिकस्त नहीं हो जाएगी, बल्कि एक कोशिश है। इंसान जो है वो डूबते हुए हर तरह का सहारा लेने की कोशिश करता है। तो इस वक्त उन्हें जो मुसीबत का सामना है और अपनी बच्ची से जो वो नहीं मिल पा रहे, तो उसके लिए तो उन्होंने ये भी दरख्वास्त दी कि बच्ची से मज़ीद मिलने दिया जाए। वहीं पर बच्ची के जो कस्टोडियन है, जो उनके असल वारिस है, जो उसके असल मालिक हैं, वो उसके माँ बाप है, क्योंकि बच्ची जो है वो माइनर है। तो इस के नतीजे में अगर कोई भी फ़ैसला आता है तो इसे आप उनकी कोई शिकस्त या दूसरी पार्टी की कोई जीत जो है आप नहीं इसको करार दे सकते। तो मैंने कहा ये चीज़ें भी मैं ज़रा आपको क्लियर कर दूं। तो आज जो दिन को ख़बर दी गई और इसमें ये कहा गया कि ज़हीर की बड़ी शिकस्त, बच्ची से मुलाकात नहीं हुई, तो बिल्कुल कह सकते हैं ना, क्योंकि आज के दिन अगर उसको इजाज़त मिल जाती तो वो तो जाता, मिलता, बच्ची का दिमाग जो है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ख़बर ये भी है कि वो जो ML जो उसका बच्ची का मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होना है, उसके ऊपर बार बार कहा जा रहा है कि बच्ची के साथ ज़्यादती होगी। तो वो तो कब का शुरू हो गया, क्योंकि मेडिकल टेस्ट का मतलब सिर्फ फिज़िकल टेस्ट नहीं होता, बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ होती है। और वो मेंटल हेल्थ जो है वो एग्ज़ामिन हो रही है, मुसलसल हो रही है। वालिदैन की मौजूदगी में भी हुई, उसके बाद भी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट बच्ची से मिले, बच्ची का पेरेंट्स के साथ कैसा रवैया था, बच्ची वालिदैन के साथ माजी में किस तरह रहती रही, बच्ची वालिदैन के साथ रहने के बारे में क्या सोचती है, ये तमाम मालूमात जो है ये इकट्ठी की गई हैं और सील फॉर्म में जज साहब की टेबल पर जाएंगी तो चीज़ें जो है वो और वाज़े हो जाएंगी। इसलिए स्पेकुलेशंस की और इस कदर बातें करने की ज़रूरत नहीं है जो आप लोग कह रहे होते हैं कि बच्ची तो 100%, जबकि मैं आपको बताऊं कि बच्ची के जहन में डर और वहम बहुत से हो सकते हैं, लेकिन वो एक दीवार जो है और वो जो बर्फ़ जो थी वो पिघली है। और इसके बारे में बहुत वसूख ज़राए से मेरे पास मालूमात हैं, फिर मेरे उन वसूख ज़राए को बहुत ज़्यादा जो है चैलेंज कर दिया जाता है। लेकिन आपका हक़ है, कीजिए आप चैलेंज, काम के ऊपर जितनी मर्ज़ी बात करें। और मुझे बड़ी हैरत होती है जैसा वो वकील साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, जाफरी साहब, बैठकर बड़े ही इतनी, मैं कहती हूँ कि एतमाद के साथ कहते हैं कि हमने तो आज तक कभी फैमिलीज़ को टारगेट नहीं किया। तो मैं उनको याद दिलाती चलूँ कि मुझे लंदन वाली आंटी कहकर और मेरे ऊपर वीडियोज़ बनाने वाले और गंदी गंदी स्माइल्स पास करने वाले, और आप यकीन मानिए कि इतनी शर्म आई मुझे उस वक्त आपका चेहरा देखकर और आपका अंदाज़ गुफ्तगू देखकर कि मुझे यकीन नहीं आया कि आप किसी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते होंगे जो दूसरे घरों की ख़वातीन के ऊपर इस तरह के जुमले कसते होंगे। क्योंकि मैंने तो आज तक आपके घर की ख़वातीन पर या ज़ुनैरा पर या किसी पर भी, या मियाँ साहब के घर वालों पर या जो भी बाकी दो अफराद थे उनके घर वालों पर, मैंने तो आज तक कभी कोई जुमले नहीं बोले। लेकिन आप लोगों की फैमिलीज़ को डिस्कस करते रहे हैं। जिस तरह से ज़ुनैरा जो है वो बार बार कह देती हैं कि मैंने तो आज तक कभी भी गलत ज़ुबान नहीं इस्तेमाल की, तो मुझे वो ये कह चुकी हैं अपने प्रोग्राम में बारहा कि वो औरत बकवास करती है और वो बारहा गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर चुकी हैं, तमांचे, थप्पड़, चपेड़े और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह आप भी लोगों के बारे में गलत बातें करके बिल्कुल आप मुनहरिफ हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो कभी इस तरह की बातें नहीं की। तो वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो इधर से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है
کہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہوتا ہے آپ کے کانٹینٹ میں. تو یہ تمام چیزیں میں نے کہا میں آپ کے سامنے ضرور رکھ دوں. اور ملزم ظہیر نے جو عدالت میں درخواست جمع کرائی تھی، اب وہ جو ہے وہ ایک اور درخواست جس میں کہ وہ کہتے ہیں جی مہدی علی کاظمی کے موبائل فون کا فورینسک کروایا جائے. میں نے تو کوئی میسج، کوئی دھمکی میز، کوئی وائس نوٹ نہیں بھیجا، تو میں سمجھتی ہوں تو بہت اچھا ہو جائے گا. مہدی علی کاظمی کا بھی اور ملزم کا یعنی کہ ظہیر کے موبائل کا فورینسک ہونا چاہیے. اور جو بھی وائس میسیج ہے اب تو ریٹریو کرنے کے بہت سے طریقے موجود ہیں، تو اچھی بات ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں تو چاہتی ہوں کہ حق بات جو ہے وہ سامنے آئے. تو ایسے میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کی طرف سے کہا گیا کہ جی جو تصویریں لگائی گئی اب جبران ناصر کی وائف کے اوپر، منشا پاشا کے اوپر بڑی وہ باتیں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو کریں تو وہ ٹھیک ہے، ظہیر کرے تو غلط ہے. تو دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں یہ شادی جائز ہی نہیں، کیونکہ اس میں ان کے ولی کی شمولیت نہیں، ولی کے اجازت نہیں. منشا پاشا اور جبران ناصر کی شادی تو بڑوں کی مرضی سے ہوئی، سب کی موجودگی میں ہوئی، ڈنکے کی چوٹ پر ہوئی اور بالغ تھے دونوں. اس طرح سے ان کی شادی ہوئی. تو وہ اگر جس طرح سے بھی اپنے انداز آپ کو دکھائیں یا آپ کے جو بھی آپ کو اچھا لگے برا لگے، لیکن یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ ایک بچی ہے، ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس لیے یہ تصاویر جو ہے، دیکھیں اگر آپ کے گھر کا بچہ ہو، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی تصویر لگائے تو کسی بھی ماں باپ کو نہیں پسند ہے. پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، ایون سکولز کالجز میں اجازت لی جاتی ہے. بچے کی تصویر لگانی ہے، بچے کو فرنٹ پہ لانا ہے، بچے سے کوئی کام کروانا ہے تو اجازت لی جاتی ہے. تو ایسے میں مہدی علی کاظمی کی وہ بیٹی جس کا کوئی تعلق نہیں ظہیر کے ساتھ، اور ظہیر کی کیا جرت کہ وہ اس بچی کی تصویر اپنے واٹس ایپ پہ لگائے، اپنے سٹیٹس پہ لگائے. یا پھر مہدی علی کاظمی کی وہ بیٹی جو کہ مغویہ ہے، جس کو کہ اغوا کیا گیا تھا، اس کی تصاویر، ایسی تصاویر جن پہ کہ مقصد تھا ماں باپ کو تکلیف دینا، اس کو لگا کر آپ کہیں کہ ہم نے کیا غلط کیا، وہی سب کچھ تو منشا پاشا اور جبران ناصر نے کیا. جناب عالی ایسا نہیں ہے. دونوں کیسز میں زمین آسمان کا فرق ہے. پلیز لحاظ کیجیے اس بات کا کہ بچی مائنر ہے، ڈکلیئرڈ ہے، میڈیکل ٹیم بیٹھی ہے، ٹیم نے بیٹھ کر اس بچی کو مائنر ڈکلیئر کیا ہے. تو آپ کے اس طرح کہہ دینے سے یہ تقابلی جائزہ جو آپ کا ہے یہ سراسر غلط ہے. آپ بیٹھ جائیے گا اور میری اس ویڈیو پر ویڈیو بنائیے گا. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.